चैट जीपीटी आपका क्या क्या काम कर सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, लेखक, संगीतकार या आप जो भी काम करते हो, चैट जीपीटी सब में आपकी मदद कर सकता है। आप इसको जो भी आदेश दोगे ये तुरंत कर देगा। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो अगर आप कोई भी सवाल इसको देते हो तो ये तुरंत हल करके आपके सामने रख देगा। दुनिया का कोई भी काम हो, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो, ये सब कुछ बताएगा एकदम पर्सनल, जैसे कि ये आपसे ही बात कर रहा है। तो सारा कुछ अभी आपके सामने लाइव करके देखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने विकसित किया। यह एक कन्वर्सेशनल एआई है जो इंसानों की तरह बात कर सकता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में जब ओपन एआई ने GPT-1 मॉडल को लॉन्च किया। यह 117 मिलियन पैरामीटर वाला एक न्यूट्रल नेटवर्क था जो टेक्स्ट जनरेट कर सकता था। 2019 में आया GPT-2 जो और भी बड़ा और समझदार था। लेकिन असली क्रांति तब आई जब ओपन एआई ने 2020 में GPT-3 को पेश किया। इसमें 175 बिलियन पैरामीटर थे। लेकिन दोस्तों असली धमाका तब हुआ जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। यह GPT 3.5 पर आधारित था और यह एक ऐसा चैटबॉट था जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। फिर आया GPT-4 जो और भी स्मार्ट था। आज ओपन एआई का GPT-4 टर्बो सबसे एडवांस मॉडल है, सस्ता, तेज और ज्यादा पावरफुल है। अब सवाल आता है ये कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एआई आज आपके बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग, आर्टिकल, निबंध, कविताएं, स्क्रिप्ट आदि लिख सकता है। कोडिंग में जावा, C++, HTML, जावा स्क्रिप्ट आदि में कोड लिख सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया पोस्ट एंड कॉपी लिखने में आपकी मदद कर सकता है। डिजाइनिंग में UI UX आइडियाज और वेब डिजाइन सजेस्ट कर सकता है। अनुवाद, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है। डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट बना सकता है और AI जनरेटर डेल की मदद से एक शानदार इमेज बना सकता है। जैसी इमेज आपके मन में होगी वैसी इमेज ये आपके सामने बना देगा। बस इसको आपको कमांड देना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी इमेज बना दो, तो वो ऐसी इमेज आपके सामने बना देगा। और भी बहुत कुछ कर सकता है। मतलब चैट जीपीटी एक चैट बॉट ही नहीं बल्कि एक मल्टी फंक्शनल AI असिस्टेंट बन चुका है। तो चलिए अब चैट जीपीटी को यूज करके देखते हैं। तो चैट जीपीटी को सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। तो प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी लिखकर सर्च कर देते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दिख जाएगा। हमने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है इसलिए हमें यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी और वहाँ से भी आप चैट जीपीटी में जा सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे चैट जीपीटी। इसके बाद यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ट्राई चैट जीपीटी में क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आप यहाँ से पा सकते हो। तो चलिए यहाँ से हम इसमें कुछ सवाल करेंगे, कुछ फोटोज़ बनवाएंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या करता है और कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कॉपी करके रखा है, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये तुरंत ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी जल्दी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करवा सकते हो। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा तो ये सब कुछ सॉल्व करके आपको देगा। अभी जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो इसने इंग्लिश से सॉल्व करके दिया है। अब हम चाहते हैं कि ये हिंदी से बता दे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया कि इसको हिंदी में लिख दो। अब देख लेना इसको हिंदी में ये कैसे लिखता है। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को ये अब हिंदी में करके बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को ये हिंदी में हल कर रहा है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई ऐसी इमेज है जिसको आप बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो यहाँ पर आप लिख दोगे तो उस टाइप की इमेज ये बना देगा। जैसे कि हमारे दिमाग में चल रहा है कि एक जंगल है और उसमें एक हाथी शेर को मार रहा है, इसकी एक फोटो बना दो।
आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऐसा दिमाग में था कि इस प्रकार की हम फोटो बनाएं, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसी फोटो बनाता है। हमने यहाँ पर लिख दिया है एक जंगल है, एक जंगल, यहाँ पर है लिख देते हैं एक जंगल है और उसमें एक हाथी शेर को मार रहा है, इसकी एक फ़ोटो बना दो सिंपल सी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब देख लेना, ये देखिए ये फ़ोटो बनाने में लग चुका है। अब ये इस प्रकार की फ़ोटो बना रहा है। थोड़ी ही देर में ये फ़ोटो बना के रेडी कर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने ये फ़ोटो बना दी है। एक जंगल है जिसमें एक हाथी शेर को मार रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके मन में होगी उस प्रकार की इमेज आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए एक और हम इमेज यहाँ से क्रिएट करके देखते हैं। तो हमारे मन में है कि एक बिल्ली एक शेर का पीछा कर रही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बिल्ली एक शेर का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक बिल्ली एक शेर का पीछा कर रही है एक जंगल में, इसकी एक फ़ोटो बना दो। अब देखते हैं कि इसकी फ़ोटो कैसे बनाता है। तो यहाँ पर हमने आपके मन में जो भी होगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, उसकी फ़ोटो ये बना देगा। तो यहाँ पर इसने फ़ोटो बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में ये फ़ोटो बनाकर रेडी कर देगा और अच्छी क्वालिटी में ये फ़ोटो बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए एक बिल्ली और शेर ये दोनों जंगल में हैं। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की आप फ़ोटो बना सकते हो। आप जो भी इसको कमांड देंगे उसके हिसाब से ये फ़ोटो बना के रेडी कर देगा। तो चलिए ये तो हो गई क्वेश्चन आंसर की बात। अब इसमें अगर आप कोई भी पर्सनली अगर कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब भी ये बहुत अच्छे तरीके से देगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आप टीचर कैसे बने, मतलब कि हम टीचर कैसे बने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम टीचर कैसे बने। अब ये सवाल हम इससे पूछते हैं तो आप देखिएगा कैसा जवाब देता है। ये तुरंत ही जवाब देना शुरू कर देता है और जैसे कि ये सामने हो ऐसे ही जवाब देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत में शिक्षक बनने के लिए आपको कुछ आवश्यक योग्यताओं और चरणों का पालन करना होगा। आप किस स्तर प्राइमरी सेकेंडरी के शिक्षक बनना चाहते हो उसके अनुसार योग्यताएं अलग अलग होती है। नीचे विस्तार से जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप विस्तार से जानकारी पढ़ सकते हो। प्राथमिक शिक्षा के लिए ये योग्यता होनी चाहिए और क्या प्रोसीजर है। और इतना ही नहीं, आप कुछ भी अगर बनना चाहते हो या फिर आप कुछ भी कोई भी सवाल है आपके मन में कि ये कैसे बनते हैं या फिर कोई भी जानकारी हो कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो वो सारी जानकारी ये आपको एकदम पर्सनली देगा, आपसे जैसे बात करता है। अभी देखिए इसने हिंदी में बताया है। अगर आपको हिंदी नहीं आती, समझने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो ये इंग्लिश में पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा। अभी हम आपके सामने लिख के दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में लिख दो। अब यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपना इंग्लिश में काम करना शुरू कर देगा। ये देख सकते हो आप, इतनी जल्दी ये इंग्लिश में लिखना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आप कोई भी भाषा में इससे जान सकते हो और कुछ भी कोई भी सवाल हो आप इससे पूछ सकते हो। एकदम पर्सनली तरीके से ये जवाब देगा। कोई भी स्क्रिप्ट आपको लिखना हो, कुछ भी आपको सजेशन चाहिए हो, ये सब कुछ आपको बताएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी जानकारी को इसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अलावा इससे चलिए कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब ये कैसे देता है। तो हम पूछते हैं, रात में नींद नहीं आती। तो इसको हमने लिख दिया है कि रात में नींद नहीं आती, क्या करूं। तो चलिए इसका जवाब ये कैसे देता है देखते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप देखते जाइए, इसने पूरी डिटेल से बताना शुरू कर दिया कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, रिलैक्स करने की आदत डालें, शरीर की गतिविधि बढ़ाएं। ये सारे सवालों का जवाब ये आपके दे सकता है। आप किसी भी फील्ड में काम करते हो या नहीं करते हो, ये आपके बहुत उपयोगी है। आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना है, आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपको कोई गाना लिखना है, कविता लिखनी है, कुछ भी करना है, इससे आप बिल्कुल सजेशन ले सकते हो हर प्रकार की।
तो ये थी चैट जीपीटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।